दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मोदी जी का एक 2013 का क्लिप दिखाते हैं। ये ऐसे नहीं होता मित्रों, मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे ये नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? ये मोदी जी का 2013 का एक क्लिप है जिसमें मोदी जी साफ साफ बोल रहे हैं हमारा रुपये दिन के दिन गिर रहा है, इतना गिरना नहीं चाहिए। तब मोदी जी सीएम था, तब दिल्ली सरकार को मोदी जी एक क्वेश्चन कर रहा था, लेकिन अब सरकार में ही मोदी जी बैठा है तो हम किसको क्वेश्चन करेंगे। इंडियन रुपी एशिया की सबसे वर्स्ट करेंसी बन चुकी है क्योंकि $1 बराबर 90.130 रुपये के बराबर हो गया है। इंडियन रुपी सिर्फ इस साल में ही 84 रुपये से 90.130 रुपये के बराबर पहुंच गया है। मतलब इस साल में ही 5 से 6% इंडियन रुपी डाउन चला गया। सबसे बुरा कंडीशन ये है कि इंडियन रुपी ऑल टाइम लो पे चला गया। मतलब आजादी के बाद 90.13 रुपी पहली बार पहुंच गया है। मतलब इस बार ट्रंप ने कुछ हद ही पार कर लिया। मतलब इंडिया से एक्सपोर्ट होने वाले प्रोडक्ट पर 50% टैरिफ लगा दिया। मतलब इंडिया से जो प्रोडक्ट अमेरिका पे एक्सपोर्ट होते थे उस पर 50% टैरिफ लगा दिया। इसके वजह से हमारा प्रोडक्ट अमेरिका पे महंगा हो गया और हमारा प्रोडक्ट का डिमांड गिर गया और इसके वजह से हमारा ट्रेड डेफिसिट ज्यादा हो गया। मतलब हम जितना प्रोडक्ट इंपोर्ट करते हैं उसके बराबर का सामान हम एक्सपोर्ट कर नहीं पा रहा है और इस बार हमारा ट्रेड डेफिसिट 40 बिलियन के आसपास पहुंच गया है। इंडियन प्रोडक्ट इस 50% टैरिफ के वजह से अमेरिका पे ज्यादा महंगा हो गया है और इसके वजह से हमारा प्रोडक्ट का डिमांड गिर गया है। अगर हमारा प्रोडक्ट ही नहीं बिकेगा तो डॉलर कैसे आएगा। मान लीजिए हम 900 करोड़ का इंपोर्ट कर रहे हैं लेकिन सिर्फ 100 करोड़ का ही एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसका जो गैप है इसको ही ट्रेड डेफिसिट कहते हैं। इस बार हमारा ट्रेड डेफिसिट 40 बिलियन के आसपास पहुंच गया है। तो हम क्या क्या चीज इंपोर्ट करते हैं, हम कोल इंपोर्ट करते हैं, पेट्रोलियम इंपोर्ट करते हैं, गोल्ड या सिल्वर इंपोर्ट करते हैं या एक्सपेंसिव ज्वेल इंपोर्ट करते हैं, इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट इंपोर्ट करते हैं, मैकेनिकल प्रोडक्ट इंपोर्ट करते हैं और हम एक्सपोर्ट करते हैं गुड्स और कुछ सर्विसेज। गुड्स मतलब राइस, आटा और सर्विसेज मतलब आईटी सर्विसेज, वो ही ज्यादा हम एक्सपोर्ट करते हैं। इस टैरिफ फेस करने के चक्कर में फॉरेन इन्वेस्टर इंडिया पे इन्वेस्ट कर नहीं रहा है। इसके वजह से एफपीआई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर या एफआईआई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर मार्केट से 1.5 लाख करोड़ का शेयर बेच के चला गया है और इसके वजह से हमारा मार्केट भी थोड़ा सा नेगेटिव दिखा रहा है। फॉरेन इन्वेस्टर इसलिए भाग रहा है क्योंकि उसका पैसे को भी सेफ रहना चाहिए, वो भी चाहते हैं रिटर्न कमाना और इसी टाइम पीरियड में इंडिया और अमेरिका के ट्रेड डील ठीक से नहीं हो रहा है और किसी भी इन्वेस्टर को अनसर्टेनिटी नहीं चाहिए क्योंकि वो भी चाहते हैं रिटर्न कमाना। और इस फॉरेन इन्वेस्टर अपना पैसे लेकर उधर चला गया जिस देश में उसको बेटर रिटर्न मिलेगा या स्टेबल इकोनॉमी है उस पे ही वो पैसा लगाएगा। $1 बराबर 90 रुपये के आसपास हो गया है। इसमें हमारा तो लॉस है लेकिन बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कुछ कुछ लोगों का प्रॉफिट भी हो सकता है। किस तरीके से, जैसे कि रेमिटेंस वाले जो फॉरेन में ही काम करते हैं और डॉलर पे अर्निंग करते हैं वो ज्यादा पैसा इंडिया में भेज पाएगा। लेकिन अमेरिका में जो लोग काम करते हैं उन लोगों को भी कुछ दिन पहले ट्रम्प साहब ने वीजा क्रैकडाउन कर दिया था। विदेश में रहते हुए भी एब्रॉड इन्फ्लेशन के कारण वो भी कितना पैसा कमाएगा उस पर भी क्वेश्चन मार्क है। एक्सपोर्टर को बेनिफिट होगा। पहले $1 बराबर एक्सपोर्टर को 84 रुपीज के आसपास मिलता था लेकिन अब 90 रुपीज के आसपास मिलेगा, तो इस पे एक्सपोर्टर को बेनिफिट होगा। और अगर हमारा प्रोडक्ट पहले से ही 50% टैरिफ में है और विदेश में हमारा प्रोडक्ट का डिमांड एकदम गिर गया है तो इस बार एक्सपोर्टर भी कितना पैसा कमाएगा उस पर भी क्वेश्चन मार्क है। $1 बराबर 90.13 रुपीज के बराबर, लेकिन आरबीआई चाहे तो $1 बराबर 84 रुपीज के आसपास ले आ सकता है। कैसे? एक मार्केट है, इसका नाम है फॉरेक्स मार्केट या फॉरेक्स बाजार समझ लो और इस फॉरेक्स मार्केट को एक बॉक्स की तरह समझ लो और इस बॉक्स में ही इंपोर्टर एक्सपोर्टर वाले या एफआईआई या एपीआई वाले डॉलर या रुपी खरीदते बेचते रहते हैं और इसी बॉक्स में डॉलर और रुपी रहते हैं। लेकिन अचानक इसी बॉक्स में डॉलर का शॉर्टेज होने लगा है, रुपी बढ़ने लगा है और आरबीआई का भी एक फॉरेक्स रिजर्व है, उधर डॉलर रहते हैं। आरबीआई अपना फॉरेक्स रिजर्व से अगर थोड़ा डॉलर इस फॉरेक्स मार्केट में डाल दे तो इसको बैलेंस हो सकता है। लेकिन आरबीआई भी इस बार हाथ तोल के खड़ा है। कुछ दिन पहले भी रुपी गिरा था तब आरबीआई ने अपना डॉलर इधर डाला था, लेकिन इस बार आरबीआई हाथ तोल के खड़ा है। अगर आरबीआई के लॉजिक है आने वाले कल को रियल क्राइसिस आ सकता है या युद्ध लग सकता है, तब आरबीआई उसको हैंडल कर नहीं पाएगा। इसलिए आरबीआई उसको 90 तक होने दे रहा है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए थैंक यू।